हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 3 की ईवीएस, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो सांस लेती हैं, जो ग्रो करती हैं, जो रिप्रोड्यूस करती हैं, जो मूव करती हैं, वो सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि टेबल, चेयर, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ना ही सांस लेती हैं, ना ही ग्रो करती हैं, ना ही मूव करती हैं खुद से। ठीक है, तो ये सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो आज हम इसमें नॉन लिविंग और लिविंग के साथ साथ नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको समझाती रहूँगी। देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ उसमें से लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या हैं? सारे आपके लिविंग थिंग्स हैं। ये सारी आपकी लिविंग बींग्स हैं। क्यों? क्योंकि हम सांस भी लेते हैं, हम मूव भी करते हैं, हम ग्रो भी करते हैं, हम रिप्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन आप कहोगे भाई ट्री तो मूव करता ही नहीं करता। राइट, ट्री मूव नहीं करता, लेकिन वो अपना खाना खुद से बनाता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। रिप्रोड्यूस तो करता ही करता है भाई। आपने देखा नहीं है, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स भी लिविंग बींग्स होते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? अब नॉन लिविंग कौन से होते हैं? जैसे कि आपके शूज़, चेयर, बुक, कप, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हम खुद से उठाकर रखते हैं, वो सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रो नहीं करती, इनको खाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती। ये क्या करती हैं? आप इसको जहाँ रख दोगे वो आपको वहीं मिलेगी, है ना। अब अगर आप खुद सोचो, अगर आपको खाना ना दिया जाए तो क्या आपकी ग्रोथ हो जाएगी? क्या आप बड़े हो जाओगे? नहीं ना। जब मम्मा आपको खाना खिलाती है तो कहती है ना, अगर आपको लंबा होना है तो दूध तो पीना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो यही बात है। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? खाना भी खाते हैं, ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और हम खेलते कूदते भी हैं। नाउ लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। जिसके अंदर जान होती है वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। अब लिविंग थिंग्स भी दो तरीके के डिवाइड किए हैं इन्होंने, एनिमल्स और प्लांट्स। तो एनिमल्स में हम भी एनिमल्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी। ह्यूमन बींग्स, लायन, बटरफ्लाई और प्लांट्स भी क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स है। क्योंकि सभी को खाने की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। अब फीचर्स क्या है लिविंग थिंग्स के? कि हम सांस ले सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर टू लिव। हम जीने के लिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दे ब्रीथ इवन व्हेन दे आर स्लीपिंग। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि आप जब सो रहे हो तो मर गए हो, मतलब आप सांस नहीं ले रहे हो, और जब आप उठ रहे हो तो सांस ले रहे हो? ऐसा नहीं होता है ना। तो जब हम, चाहे हम सो रहे हों, चाहे हम खेल रहे हों, चाहे हम खाना खा रहे हों, हम सांस हर वक्त लेते रहते हैं। ठीक है, तो अब ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, हम सभी सांस कैसे लेते हैं? अपनी नाक से। लेकिन अगर मैं फ़िश की बात करूं, कॉकरोचेस की बात करूं, या फिर लीफ की बात करूं, तो इनका सांस लेने का तरीका अलग है। कैसे? फ़िश जो है वो अपने गिल्स के से क्या करती है? ब्रीथ करती है। जबकि जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर ना एयर होल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस इमेज को अच्छे से देख पा रहे हो तो यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं। उन होल्स के थ्रू क्या होता है? ये ब्रीथ करते हैं इंसेक्ट्स। और प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? आपने देखा होगा लीफ से, लीफ क्या कहलाता है? किचन ऑफ द प्लांट कहलाया जाता है। और हम हमेशा ये भी कहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है जब वो खाना प्रिपेयर करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि प्लांट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंची, कैसे पहुंचती है? जो लीव्स होती हैं उसमें इस तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज होता है। अगर हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं प्लांट से और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स, तो यहाँ ये जो पोर्स है ना, इससे ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है जो हम तक पहुँच रही है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं, ताकि वो अपना खाना बना सकें, अपना फूड प्रिपेयर कर सकें। समझ में आया? अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लेग से मूव करते हैं, कुछ उड़कर जाते हैं, कुछ क्रॉल करके जाते हैं। लेकिन फ़िश जो है वाटर में क्या करती है? तैरती है ना।
तो इस तरीके से हर एनिमल का अलग अलग तरीका होता है मूव करने का। लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते जैसे कि एनिमल्स मूव करते हैं, है ना। जैसे कि लीव्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, इनका मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है? आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ हवा, आंधी, तूफान चलता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं, शाखाएं टूट जाती हैं और वो पानी के साथ कई बार बह जाती हैं या हवा के तेज़ झोंके के साथ आगे चली जाती हैं। और आपको पता है, अगर उस प्लांट में या कोई सीड उसमें मौजूद है उस लीफ में, तो वहाँ पर एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है और यही मूवमेंट भी कहलाता है। अब सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। आपने हमेशा सनफ्लावर को देखा होगा कि जब सनफ्लावर जो है ना, जिधर सन निकलता है ना उधर की तरफ अपना फेस कर लेता है ना। टच मी नॉट का आपने देखा होगा, जैसे ही आप उसके क्या कहते हैं, उसकी लीव्स को टच करोगे ना तो एकदम से भुजक जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, है ना। और जैसे ही हटाओगे तो क्या हो जाएगी, वो खुल जाएगी। तो ये क्या है, ये लीव्स का मूवमेंट है। ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड। ये तो हमें पता ही है, अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें खाना चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो all living things need food and water for their survival and growth. They get energy from the food to do different types of work. Different animals, including human beings, eat different types of food. They use their mouth to eat. Birds use their beaks to eat grains, worms, etc. अब देखो, हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। अलग अलग तरीके का खाना क्यों खाते हैं? हम एक ही दिन हर रोज़ हर रोज़ एक ही सब्ज़ी क्यों नहीं खा सकते? क्यों? क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं ना और हमारी जो बॉडी है उसको अलग अलग तरीके का खाना चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है भाई? अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट हैं और हमारी बॉडी को उन सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं ताकि हम काम अच्छे से कर सकें। आपको पता होगा, अगर आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो। डॉक्टर क्या करता है, आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है खाने के लिए ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, है ना। तो वो सप्लीमेंट्स हमें ना लेने पड़े, इससे अच्छा है कि हम घर में ही बहुत अच्छा खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें। ठीक है ना। अब हम तो अपना खाना मुंह से खाते हैं, राइट, लेकिन बर्ड्स बीक से खाती हैं अपना खाना। ठीक है ना। Animals cannot prepare their own food. They depend on plants and other animals for their food. हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। तो एनिमल्स क्या होते हैं? अब एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स भी होते हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं वो ओमनिवोर्स भी होते हैं और कुछ एनिमल्स कार्निवोर्स भी होते हैं। तो हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ओमनिवोर एनिमल वो होता है जो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, मतलब प्लांट और मीट दोनों खाता है। तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स अपने खाना खुद से नहीं बनाते हैं, या तो वो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब प्लांट्स को भी फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है ताकि वो ग्रो कर सके, सर्वाइव कर सके। तो वो अपना खाना बनाने के लिए एयर और वाटर लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इससे क्या होगा, इससे वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये हुआ कि जब प्लांट्स क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज़ करके और क्लोरोफिल को यूज़ करके क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट और फ्लाई ट्रैप और वीनस प्लांट। ठीक है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप। नाउ लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। आपने देखा होगा आपके घर में, आप जब छोटे से थे, आपकी मम्मी आपको बताती होंगी जब आप पैदा हुए थे तो आप ऐसे थे, जब आप 1 साल के हुए तो हमने ऐसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब आप 2 ईयर्स के हुए तो हमने ऐसे किया। तो इसका मतलब आप हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो आप हर साल बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, राइट। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो आपके जो फीचर्स हैं ना, फिजिकल फीचर्स, आपके फेस के फीचर्स,
वो चेंज होते जाते हैं। अब आप अपने बचपन का फ़ोटो देखना और अब आप अपना फ़ोटो देखना, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना। अब जैसे एग है, एग से क्या निकला, चिक निकला, चिक से क्या बना, बड़ी हैन बन गई, ठीक है। ऐसे ही बेबी एक एडल्ट में ग्रो कर गया। एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर सम टाइम, एनिमल्स एक टाइम के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं, लेकिन उनके जो साइज़ हैं या अपीयरेंस है, देखने का लुक है, वो चेंज हो जाता है। जैसे आप अपने घरों में ही देखना, आपके पापा जो हैं वो डे बाई डे क्या होगा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में चेंजेस आएंगे। जब आप छोटे थे तो वो कुछ अलग से दिखते होंगे, लेकिन अगर आप 10 साल बाद देखोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एज मैटर करता है, हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो मैटर करता है, क्योंकि 10 साल में आपके फिज़िकल अपीयरेंस में भी चेंज आया होगा। अ स्मॉल सीडलिंग कम्स आउट फ्रॉम अ सीड एंड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग, तो छोटा सा सीड एक सैपलिंग बना, फिर उसने प्लांट बनाया और एक बड़ा ट्री बन गया जो कि फिर फल देने लगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी लाइफ साइकिल है प्लांट की, जो हमने अभी पढ़ी। अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील भी करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम रोज़ प्लांट को टच कर रहे हैं और उसके कांटा हमारे हाथ में चुभ जाता है तो हम एकदम से चिल्लाते हैं, ओई कांटा लग गया। तो इसका मतलब हम फील कर पा रहे हैं, वो उस कांटे को हम, वो जो चुभन हुई है वो हम क्या कर पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं। हमें सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, हम खुश भी होते हैं, हमें तकलीफ़ भी होती है, हम रोते भी हैं जब हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारी हमारी फीलिंग्स हैं। आपने देखा होगा जब आप अपने कुत्ते को, जो आपका पालतू कुत्ता होता है, उसको प्यार से उसको आप उसके सर को सहलाते हो ना, तो वो मोहब्बत के साथ अपनी टेल को वेक करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपना जेस्चर दिखा रहा है कि आई एम ऑल्सो इन लव विद यू, मतलब वो भी अपने ऑनर के साथ क्या है, वो बहुत लॉयल है। तो इसी तरीके से जैसे कि ह्यूमन बींग्स फील करते हैं, प्लांट्स भी फील करते हैं। अगर आप उनको प्यार से रखोगे तो आप खुद देखोगे कि वो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे सेम बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने मम्मी पापा की औलाद हो, आपके भाई भी हैं, तो वो क्या है, रिप्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपने काउस डॉग्स के बेबीज़ देखे होंगे कि वो बर्थ देते हैं बेबीज़ को। बर्ड्स क्या करती हैं और फिश क्या करती हैं, वो एग्स देती हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अपने जैसे वो और बच्चे पैदा कर रहे हैं। और ऐसे ही सीड क्या करता है, एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स की। वो थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाई जाती है, जैसे कि बस, कार, टेबल, पेन, क्लोथ्स, अलमीरा एक्सेट्रा। ये सारी क्या हैं, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये ना ही ब्रीथ करती हैं, ना मूव करती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना फील करती हैं, ना रिप्रोड्यूस करती हैं, और इनको खाना देने की भी ज़रूरत नहीं होती। इनकी जो शेप होती है वो वही रहती है, साइज़ और वेट वो सब ऐसे का ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, आप अभी अगर 10 साल के हो तो नेक्स्ट ईयर 11 ईयर के हो जाओगे, और आपका अगर वेट अभी 29 या 30 kg है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है 32 kg हो जाए। तो ऐसे क्या है, आपका वेट भी चेंज हो रहा है, आपका साइज़ भी चेंज हो रहा है, आपके और आपकी एज भी चेंज हो रही है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं है। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से दिया मिला है, जो हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है, जैसे कि चाँद, सूरज, पहाड़, ये सब क्या है, ये सब हमें किसने दी है, हमें नेचर से मिला है। पानी, हवा, ये सब हमें नेचर से मिला है, ठीक है। जैसे कि नेचुरल थिंग्स आर प्रेजेंट इन नेचर, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही हो सकती हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, ये नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं। सन, मून, क्लाउड्स, स्टार, ये क्या है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो, मैंने ये इसमें क्या डिफरेंस हुआ, नेचुरल लिविंग थिंग्स और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। हमें ये पता है लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिसमें सांस होती है, जो रिप्रोड्यूस करती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, सांस लेते हैं, लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन ये नेचर ने दिया है हमें, इसलिए हमने क्या लगाया, नेचुरल लिविंग थिंग। अब सन, मून, क्लाउड, स्टार, ये क्या है, ये नॉन लिविंग है, ना ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ही इनको खाने पीने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम इनको नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें किसने दी हैं, ये हमें ऊपर वाले ने दी हैं, ये नेचर से हमें मिला है, इसलिए ये नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। डिफरेंस समझ में आया। अब बात करते हैं मैन मेड थिंग्स की। मैन मेड मतलब जो इंसान ने बनाया हो, वो क्या कहलाता है, मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं। जैसे कि घर, एरोप्लेन, कार, पेन, चेयर, क्लोथ्स, ये क्या है, सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये वो हैं जो इंसान ने बनाए हैं। तो इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो,
ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू।